हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइज आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो रोंग नंबर सीरीज है। बैंकिंग एग्ज़ाम में रोंग नंबर, मिसिंग नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। अगर ख़ास तौर पे मैं देखा जाए तो रोंग नंबर सीरीज बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, जो कि ऐसा नहीं है। क्योंकि गाइज अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सबसे ज़्यादा जो इजी लगती है रोंग नंबर बहुत ही ज़्यादा इजी लगती है। वो क्यों लगती है? क्योंकि मैंने इसकी खुद की एक ऐसी ट्रिक बनाई हुई है जिससे मेरा खुद का कभी भी जो है मार्क्स रोंग नंबर सीरीज में कभी नहीं गलत होते हैं। बाई चांस कभी हो जाए वो एक अलग बात है, बट मेरे जो है इसमें मार्क्स नहीं कटते थे। वो किस लिए, आज हम उसी पे ही बात करेंगे कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं कटते थे। क्योंकि ये एक इतनी बेहतरीन ट्रिक है ये, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा यूट्यूब पे। गाइस इससे अच्छी और इससे इजी वे में किसी ने भी नहीं बताया है। पहले मैंने भी खूब सर्च करके देखा था, पर कहीं पे भी इससे अच्छी ट्रिक नहीं है, जो मैंने फिर खुद डेवलप करी। प्रैक्टिस से ही ये मुझे आई है, तो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप इसको कैसे सोल्व करते हैं रोंग नंबर सीरीज़ को। चलिए फिर शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपके जितने भी चैप्टर के जो आपको हार्ड लगते हैं कॉन्सेप्ट, उन्हीं सभी को हम विद इजी वे में आपको सिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ रोंग नंबर सीरीज़ को। गाइस देखिए, इसका क्या तरीका होता है सीखने का। सबसे पहले तो इसे पता करते हैं कि भाई सीरीज है किस टाइप की। क्या ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, या डिवाइड हो रही है, इसका कैसे पता करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम पता करते हैं। अगर आपको इनका डिफरेंस देखना है आपको कि भाई इनमें जो डिफरेंस हो रहा है वो कितना ज़्यादा, अगर कहीं पे ज़्यादा का डिफरेंस रहता है, ठीक है, तो समझ लीजिए क्या है भाई, डिवाइड हो रहा होगा। अगर कहीं पे कम का डिफरेंस रहता है तो उससे क्या पता लगता है कि भाई ज़रूर इसमें जो है माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है। ऐसे हम इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या करेंगे, इसके पहले एक जो इसका पार्ट होता है उसको पहले आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम कैसे करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, भाई इसको पहले आप घटा लेते हैं। हम इसको कैसे, भाई इसमें ज़रूर 11 में कितना जुड़ा होगा, जो 18 हुआ होगा। 11 में भाई 7 जुड़ा होगा, जो क्या हुआ होगा, 18 हुआ होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ फिर बात करूँ आपसे कि भाई 18 में कितना जुड़ा हुआ होगा, जो 29 हुआ होगा। 18 में 11 जुड़ा हुआ होगा भाई, जब भी तो 29 हुआ होगा, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ कि भाई 29 में कितना जुड़ा हुआ होगा, जो 42 हुआ होगा, तो 29 में आपका कितना जुड़ा होगा, 29 में 13 जुड़ा होगा, जिससे कि आपका क्या हुआ होगा, ये 42 हुआ होगा, ठीक है। अगर मैं फिर आगे बात करूं कि भाई इसमें कितना जुड़ा है, जिससे कि 59 हो गया होगा, तो आपको पता है कि कितना जुड़ा होगा कि भाई 17 इसमें जुड़ा होगा, जिससे कि ये क्या हुआ होगा, आपका 59 हुआ है। फिर आगे बात करते हैं कि भाई 59 में कितना जुड़ा है ये, तो कितना जुड़ा है आप यहाँ लगा सकते हैं या घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो 59 एक कितना हो गया, 60 हो गया, और 60 हो गया, 21 हो गया आपका। इनका डिफरेंस कितना आया, 21 आ गया। अब देखिए गाइस, यहीं हमें पता लग गया कि भाई सीरीज में क्या प्रॉब्लम आ रही है। कैसे, आप यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे तो पहले 7 का डिफरेंस था, यहाँ फिर 11 का डिफरेंस आया, उसके बाद 13 का आया। देखिए ये प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है, 7, 11, 13, 17। अब आपको पता लग गया भाई यहाँ 21 आ गया, तो ये 21 गलत है। बट आप इस चीज़ में कन्फ्यूजन है कि भाई अब हमें पता तो लग गया कि भाई हमारी सीरीज यहाँ गलत है, पर बच्चा गलती ही यही करता है कि सर अब हमें पता लग गया हमारी सीरीज यहाँ गलत है, पर अब मैं ये वाला लूँ या मैं ये वाला लूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और यही चीज़ होती है बच्चों की गलत करने की वजह। आज मैं इसी चीज़ का कन्फ्यूजन आपका दूर करने के लिए आया हूँ कि आप कैसे पता करें कि ये गलत है या फिर ये गलत है। इसकी ट्रिक क्या है, देखिए, कुछ मत करिए आप, ये देखिए कितने पेयर आपके सही बने हुए। कैसे भाई, 7 ठीक है, 11 ठीक है, 13 ठीक है, 17 ठीक है, ये आपका ठीक है। तो भाई 1 2 3 4
4 आपके ठीक है, 4 अगर आपके ठीक हुए होंगे तो किसकी वजह से ठीक हुए होंगे? 5 की। भाई अगर ये 4 ठीक हैं, ये किसकी वजह से ठीक है? ऊपर वाले 5 की वजह से। 2 2 4 1 5, तो तुरंत आपका ये वाला गलत है। 80 जो है आपका क्या है? ये आपका गलत है। यहाँ पर 80 आपका क्या है? गलत है। यहाँ देखते के साथ हम डिफरेंस क्यों निकालें आगे का? सीधा यहाँ पता लग गया भाई 80 डिफरेंस है, 80 पे सीधा टिक करो और सीधा क्या कर चल दो, आगे चल दो। गाइस समझ में आया होगा आपको? ये कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है कि भाई आपके जो है कहाँ तक ठीक है। जैसे ये 4 आपके ठीक हैं तो ये किसकी वजह से आए? एक जोड़ ले करो तुरंत ही। 4 ठीक है तो 5 की वजह से आए होंगे, छठा आपका गलत है। आगे हम 1-2 क्वेश्चन जब हम और करेंगे, ये ट्रिक आपके धीरे धीरे अगर एक बार माइंड में बैठ गई ना तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होएगा। चाहे आप कोई सा भी SBI PO दे लेना, IBPS PO दे लेना। अब तो ये क्लर्क में भी शुरू हो गए हैं आपको आने, ठीक है। पहले बहुत कम चांस होते थे बट अब आने लग गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे थोड़ा और समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट क्या है हमारा? सबसे पहले आपको क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस से हमें पता लग जाएगा कि सीरीज किस तरीके की चल रही है। अगर कहीं यहाँ पे अगर ज़्यादा ज़्यादा नंबरों की सीरीज रहती है तो उससे हमें पता लग जाता है कि भाई ये मल्टीप्लाई में है या ये आपका डिवाइड, अगर कम हो रही है सीरीज, ठीक है, तो पता लग जाता है भाई डिवाइड में कम हो रही है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें हमें पता है कि कम कम उसकी है डिजिट की, तो हम पहले सबसे पहले इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे इनको? देखिए 8 घटाया कितना आया हमारा? कितना आएगा भाई? 12 जुड़े होंगे इसमें। कितना जुड़ा होगा इसमें? 24 जुड़ा होगा। इसमें कितना जुड़ा होगा? देखो मैं आपको घटाने की भी ट्रिक बता देता हूँ। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं भाई, इसको एकदम से इसको कैरी लिया, इसके बाद ऐसे करें, या आप इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आपका उतनी ही ये अच्छी तरीके से आपको आएंगी। रोंग नंबर सीरीज हो या मिसिंग नंबर सीरीज हो, कोई भी सीरीज हो, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको सीरीज का अंदाज़ा उतना ही अच्छी तरीके से लगना लग जाएगा। देखो कैसे घटाते हैं इसको, या तो आप सीधा सीधा जोड़ लो। भाई 44 है, 44 में कितना जोड़ा है? जोड़ा कितना हो गया आपका? 50 और 4, तो कितना आ गया आपका? 46 आ गया। अब आप देखिए, चाहूँ तो मुझे देखो सीरीज का यही पता लग गया। कैसे पता लग गया भाई? 12 हुआ, यहाँ 24 हुआ, यहाँ 26, 12 दूनी 24 दूनी यहाँ क्या आना चाहिए था? 48 आना चाहिए था, पर क्या हुआ? 46 आया। यही पता लग गया मुझे सीरीज का। तो अब आप यहाँ देखिए, मेरे ये 2 ठीक हैं, मेरे ये 2 किसकी वजह से आए होंगे भाई? 2 मेरे ये 3 की वजह से तो आए होंगे। ये जो मेरे 2 ठीक आए हैं ये मेरे 3 की वजह से तो आएंगे। 2 में कितना जोड़ूँ? 3। 2 मेरे किसकी वजह से आए हैं? ठीक 3 की वजह से। तो गलत मेरा कौन सा हो गया? चौथा मेरा गलत है। ये मेरा क्या है? गलत है। बात समझ में आई? भाई मेरे 2 12 दूनी 24, 2 मेरे ठीक हैं, किसकी वजह से? इन 3 की वजह से। तो मेरा क्या? चौथा मेरा गलत है। आगे मुझे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे आप आगे इनका डिफरेंस कर लेना, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। गाइज हमें एग्ज़ाम टाइम में टाइम सेव करना है। जहाँ हमें सीरीज ये पता लग जाए ना कि ये गलत है, तुरंत वहीं टिक लगाओ, आगे बढ़ो। रोंग नंबर सीरीज में बिल्कुल भी टाइम मत दो। सब कहते हैं कि अगर रोंग नंबर सीरीज आ जाए तो उसको आप बाद में सोल्व करो, पर मैं कहता हूँ आप इस फॉर्मूले से करो, और इसकी प्रैक्टिस अगर आप थोड़ी और कर लेते हो, 50-100 क्वेश्चन अगर आप इसके और लगा लेते हो, तो मैं ये कहता हूँ कोई सी भी सीरीज आए, मिसिंग आए या रोंग, आप उसे अटैम्प्ट करो, बहुत ही अच्छे मार्क्स देते हैं। अगर ये 5 नंबर की सीरीज, अगर 5 क्वेश्चन आते हैं ना तो ये आपको 5 नंबर खड़े के खड़े दे के जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? ये देखिए आप, ये क्या है? 10, 14, 23। क्या करना है? सबसे पहले आपको डिफरेंस निकाल लेना है इनका। क्या करना है आपको? इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। कैसे करेंगे डिफरेंस निकालेंगे? देखिए देखिए भाई 10 में कितना जोड़ा? 4 जोड़ा मैंने इसमें। 14 में कितना जोड़ा मैंने? जो 23 है, 14 में मैंने 9 जोड़ा, जो मेरा क्या आया? 23 आया। इसमें मैंने कितना जोड़ा? जो मेरा 39 आया। भाई 23, 6, 29 और 10, 39, 16 आया मेरा। फिर मैंने इसका डिफरेंस निकाला, इसका डिफरेंस निकालूंगा तो मेरा कितना आएगा? 44 और 20, 64, तो कितना आ गया यहाँ पे? 25। तो अगला अब हमने निकाला 64, 5 कितना हो गया? 69,
और 69, और फिर यहाँ पे कितना आ रहा है दोबारा 30 और आ गया आपका, तो कितना आ गया 99 हो गया। तो यहाँ पे कितना आया आपका 35 आया। तो भाई यहाँ पे तो आपका हो गया ये भाई 2 का स्क्वायर, यहाँ हो गया आपका ये 3 का स्क्वायर, 16 हो गया आपका 4 का स्क्वायर, 25 हो गया 5 का स्क्वायर। भाई 35 किसका स्क्वायर होता है हम तो नहीं जानते भाई, है होता है क्या किसी का? नहीं भाई हम तो नहीं जानते। तो यही आपका क्या है, गलत है। अब भाई फिर वही उलझन आ गई कि जी अब हम इसे पकड़ें या इसे पकड़ें या इसे पकड़ें, आखिर गलत कौन सा हुआ है। तो भाई अब आप ये देखिए, ट्रिक लगाइए वही वाली। भाई ये 4 सही है आपके, 2 2 4, 4 किसकी वजह से सही आए होंगे, इन 5 की वजह से तो आए होंगे, 2 2 4 1 5। तो आपका गलत कौन सा हो गया, ये आपका छठा वाला गलत है, आपका 99 क्या है आपका गलत हो गया। ठीक है, समझ में आया। देखिए ये 4 आपके किसकी वजह से आएंगे, एक जोड़ दे करो आप सीधा कि भाई ये 4 किसकी वजह से आए होंगे गलत, सही जो आए हैं ये 4 आपके, ये इन 5 की वजह से तो आए होंगे। इन 5 का डिफरेंस निकाला जब तो ये 4 आए, 4 का डिफरेंस निकालोगे जब तो 3 आएंगे। तो ऐसे डिफरेंस निकाला, 4 किसकी वजह से आएंगे 5, तो आपका क्या हो गया ये छठा 99 क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। कैसे देखते हैं अब हम इसको, देखिए भाई क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे हो गया, 9 और 6 कितना हो गया जी 15 होता है, 15 और 1 16, 16 हो गया। 16 में कितना जोड़ें भाई 20 जोड़, 15 और 1 16 और 20 कितना हो गया आपका 36 हो गया। घटाएंगे इसको कैसे, या तो ऐसे ही घटा दे करो, वरना आप सीधा इधर से भी घटा दे करो जैसे नॉर्मली घटाते हैं भाई। 11 में से 6 का कितना गया 5, और 6 में से 3 गए 3, 35 आ गया आपका। अगला आपका कितना आ गया भाई 71 है। मैं तो सीधा इधर से ही जोड़ जोड़ के करता हूँ, चाहे आप इधर से कर लो भाई। 10 कैरी लेंगे, 10 में से 1 गया, कितना आ गया जी आपका 9, ये 11 हो गया। अब सीधा 11 में से 7 घटाओगे, फिर दोबारा ऐसे मत करना कि इधर से भी कैरी लिया 11 में से 7 गए, ऐसे नहीं। जैसे अब ये कितना हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, अभी आपका 11 हो गया, 11 में से 7 जाएगा, सीधा कितना आ जाएगा जी आपका 4, ये 4 आ जाएगा, या कितना आ गया 49। इसको घटा लो सीधा, 3 का 3, और 18 में से 12 जाएगा, कितना आएगा आपका 6। अब कैसे पता करें भाई, ये थोड़ा सा अब देखिए भाई, ये 63 49 35 21 सभी क्या है 7 से कटने वाले हैं। ये एक ऐसा है जो 7 के टेबल से नहीं कटा, या तो ऐसे पता कर लो, या ऐसे भी हम पता कर सकते हैं भाई 7 का किस में पड़ा होगा, कितना 7 9 63, 7 7 49, या 7 पंजे कितना हो गया 35 हुआ होगा, और 7 तिया जी 21 हुआ। 9 7 5 3, यहाँ कितने पढ़ा जाना था, इसका 2 में पढ़ा जाना था, पर यहाँ पर सीधा क्या आ गया 6 आ गया। अब फिर वही कन्फ्यूजन, इसे लें या इसे लें, हमें समझ में नहीं आ रहा कि जी हम कौन सा लें। ट्रिक अप्लाई कर दो तुरंत ही भाई, ये आपके 4 ठीक हैं, 4 आपके किसकी वजह से आए हैं, भाई 5 का डिफरेंस करा है, इन 2 4 5 5 का डिफरेंस करा जब तो ये 4 आए। ठीक है, तो 4 आया, 4 ठीक है, 5 की वजह से छठा गलत है, आपका 9 क्या है गलत है। अभी तक आपको ये लग रहा था कि ये इधर की तरफ से ही चलती है ऐसी ट्रिक, नहीं, किधर से भी ले लो आप, जहां आपको ये पता लग जाए हमारा यहाँ सीरीज गलत है, तुरंत कितने की वजह से गलत आई है, ये 4 आई है, किसकी 5 की वजह से आई है, तुरंत क्या है ये जी आपका छठा वाला गलत है। आगे और देख लेते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर इस ट्रिक से आप करोगे तो सबसे पहले आप जो है मैथ में अगर आपकी आती है रोंग नंबर सीरीज, तो आप जो है इसे करो, क्योंकि ये 5 नंबर आपके 2.5-3 मिनट में आपके तुरंत दे के चली जाती है। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे डिफरेंस निकालना उतनी तेज़ी से आपका होएगा। जैसे ही आपका डिफरेंस जितनी तेज़ी से निकालोगे उतनी स्पीड से तुरंत सीरीज़ का पता लगा और तुरंत ही इसको कर दो। और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको सीरीज़ का पता लगना लग जाएगा कि भाई आखिर कब हमें जो है गुणा का पता लगेगा, कब डिवाइड का पता लगेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना लगेगा। देखिए क्या है भाई, 12 में 1 कितना जोड़ा, 12 में 1 जोड़ा 13, 13 में कितना जोड़ा 3, और ये कितना आ गया 16,
16 आया, 16 में कितना जुड़ा होगा ये आपका, ठीक है, कितना, या तो ऐसे जोड़ सकते हैं हम, 16 में कितना 24 बनाना है, 8 हो गया होगा, 16 8 24 और 20 44 हुआ होगा। कितना जुड़ा यहाँ पे 12, नहीं यहाँ पे 6, 44 6 कितना हो गया 50, 16 हो गया, 85 है, 5 कर दो, 18 में 6 का कितना गया 12, 125। अब देखिए कैसे करेंगे इसको भाई, 1 3 28 16 25। समझ में नहीं आ रही भाई ट्रिक कैसी है, हैं कैसी है भाई ट्रिक? ये ट्रिक ऐसे है, अब देखिए आप भाई, ये 125 है, किसका वो होता है, ये क्यूब किसकी होती है, 5 की क्यूब होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये किसकी क्यूब होती है, ये आपकी 5 की क्यूब होती है। ये क्या होगा भाई, ये आपका 4 का स्क्वायर होगा। ये जब ये 5 की क्यूब है, 4 का स्क्वायर है, तो अब आगे भी कुछ ना कुछ स्क्वायर स्क्वायर बनेंगे भाई। ये एक का तो स्क्वायर कर लो क्यूब कर लो एक ही बराबर होता है, स्क्वायर कर लो क्यूब कर लो वो तो एक ही रहता है, तो गलती यही है। अब आप यहाँ पता लगा लो भाई ये आपके 2 ठीक हैं, किसकी वजह से आए हैं ये 2, इन 3 की वजह से आए होंगे। 3 की वजह से कितने आए आपके 2 आए, गलत कौन सा होगा, 16 आपका यहाँ पे क्या है गलत होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? इसी ट्रिक से करना गाइज, आपका एक सिंगल जो है ना, एक सिंगल रोंग नंबर आपकी कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। चलिए फिर समझ में आया, या एक बार और बता दूं आपको भाई, ये जो 2 ठीक हैं किसकी वजह से, 3 की वजह से, चौथा क्या है गलत है। आगे इसे हमें लेना देना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, तुरंत क्या करना है आपको, सबसे पहले डिफरेंस निकाल देना है। डिफरेंस निकालेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कि भाई ये किसका है, 4 जुड़ा होगा, ये कितना 12 जुड़ा होगा, ये कितना होगा 24 6 30, 30 में 3 36, ये 100, ये कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया आपका 0 और 13 में से 6 गए 7, 5 में से 13 में से 6 गया कितना, 13 में 6 7, 5 में से 1 गया 4, या तो ये आ गया भाई। इसमें अब हमारा नहीं पता लग रहा, देखो डिफरेंस करने पे हमें नहीं पता लग रहा सीरीज है क्या। यहाँ पे स्क्वायर है 100, यहाँ 36 है, यहाँ 12 है, ये नहीं पता लग रहा, ठीक है। तो अब इसमें और क्या है भाई, डिफरेंस है तो समझ में नहीं आ रहा। अब आप यहाँ देखिए थोड़ा सा और ध्यान से भाई, 8 है 12 है, कितना गुना होगा इसका, 1.5 गुना हो गया होगा भाई, ठीक है। 12 24 2 गुना हो गया होगा इसका, और 24 और 60 कितना हो गया होगा इसका, 2.5 गुना हो गया या नहीं हो गया। देखो 1.5 2 2.5, आगे क्या होना चाहिए था, इसका 3 गुना होना चाहिए था। क्या 3 गुना हो रहा है, यहाँ तो 160 आ रहा है, 3 गुना नहीं है, 3 गुना क्या होगा 180 होगा। तो भाई ये 3 तो हमारे ठीक हैं, ये 3 जो हैं हमारे किसकी वजह से आए होंगे, इन 4 की वजह से तो आए होंगे। तो गलत कौन सा हो गया, 160 क्या है हमारा भैया गलत है, 160 क्या है हमारा, 160 हमारा ये गलत है, क्योंकि हमारे 1.5 2 2.5 हो गया, 3 आना था, ये नहीं आ रहा। तो 3 किसकी वजह से आए, 4 से की वजह से आए, तो 5 हमारा क्या है गलत है। समझ में आया नहीं आया? अगर डिफरेंस से पता नहीं लग रहा फिर देखे करो कि भाई आखिर सीरीज और किस चीज़ की है। गाइस अगर मैं 4-5 टाइप लिखवा दूं भाई, गुणा भी की इस गुणा करके आती है, प्लस करके आती है, डिवाइड करके आती है, तो आप जो है एग्ज़ाम के टाइम कितनी इसमें लगाओगे, नहीं लगा पाओगे। तो गाइस आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको समझ में आने लगेगी ऑटोमेटिकली कि भाई यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, या यहाँ पे एडिशन है, आपको ऑटोमेटिकली पता लगने लग जाएगी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगी। पर इस चीज़ से करना, हम क्या कर लेते हैं कभी कभार सीरीज भी निकालने के बावजूद भी गलत कर देते हैं, कभी ये लगा देते हैं कभी ये लगा देते हैं। नहीं, जितना आपका यही ट्रिक है, जितनी सीरीज आपकी ठीक है उससे एक ज़्यादा बढ़ाओ कि भाई अगर 3 ठीक है तो ये 4 की वजह से आई होगी और तुरंत 5वां गलत है। ये कब है, अब देखिए ये जब आप डिफरेंस निकालोगे जब है, कभी कभार यहीं पे भी सीरीज दे देता है, तो आप क्या करेंगे उसमें ही तुरंत पता लग जाता है कि हमारा
कि गुणा उड़ा करके हम यहीं से देख लेते हैं कि हाँ भाई ये वाला हमारा गलत है। जैसे कि आगे देख लेते हैं, जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्या है हमारा, इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले डिफरेंस निकालिए। भाई 121 में कितना जुड़ा होगा, 121 में 9 जुड़ा होगा। 130 में घटा है भाई, 130 से जब यहाँ 112 आया तो ज़रूर आपका घटा होगा। कितना घटा है, ये जी आपका 18 घटा है। 112 से 139 कितना आपका जुड़ा है, आपका 27 जुड़ गया। 139 से ये है आपका 102 है, तो 139 में कितना जुड़ा, जो आपका 102 आ गया है। तो 139 में कितना जुड़ा है ये आपका, भाई 139 है और 102 है, तो जुड़ा तो है नहीं ये आपका, ये आपका घटा ही है। कितना घटा है, ये आपका 37 घटा है। और 102 है और 148 है, कितना अब जुड़ा है आपका, कितना 46 जुड़ा है। फिर आपका घट गया दोबारा, 8 में से 4 गए 4, 14 में से 9 गए 9 5 14, 54 आपका क्या है, घट गया। अब सीरीज पकड़िए भाई, यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक क्या आना था, 9 चौक क्या आना चाहिए, 36 ही तो आना चाहिए था। तो भाई 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36 आना चाहिए। 3 गलत, 3 ठीक है हमारे। किसकी वजह से, आप खुद बताइए। अब 3 किसकी वजह से आए, 4 की वजह से आए होंगे ना। तो गलत कौन सा हो गया हमारा, 5वां 102 हमारा क्या है, ये गलत है गाइस। 102 3 1 2 3 ठीक है, चौथे में गलत है। 3 किसकी वजह से आए, 4 की वजह से। 5वां आपका गलत है। कभी भी आप जो है इस तरीके से करोगे, सीरीज निकालते के साथ ही ये कन्फ्यूजन में कभी नहीं रहोगे, ये लें या ये लें। तुरंत अगर 3 सही है, 4 की वजह से आए होंगे, 5वां आपका गलत है। इधर से कर लो, इधर से कर लो, कहीं से भी कर लो, ऐसे होंगे ये। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है हमारा भाई, ये है आपका 212, 244, 282। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। डिफरेंस निकालिए इसका। 212 244 घटा दिया, कितना आ गया जी आपका, 32 आ गया। 32 इसमें जुड़ा होगा। 244 में 282 जुड़ा होगा, कितना जुड़ा होगा आपका, 38 जुड़ा है आपका। 282 कितना जुड़ा है आपका, 332 हो गया होगा भाई। 282 और 282 20 30 50, 50 जुड़ा है आपका। 332 404, 332 32 4 2 आ गया होगा और आपका 70 72 आ गया आपका, जुड़ा है। अगला आपका 404 92 88 जुड़ा है आपका। बड़ी स्पीड से निकालना है आपको, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए अब भाई 32 पता नहीं लग पा रहा भाई, 32 38 50 72 सीरीज़ का बिल्कुल नहीं पता लग पा रहा। तो आप क्या करो, या तो यहीं पता लग जाता है, नहीं पता लग जाता है तो और डिफरेंस निकाले करो। 32 में कितना जोड़ा होगा, 6 12 6 आ गया, 12 आ गया, फिर क्या आ गया आपका 32 आ गया। कुछ सीरीज बन रही है, 6 12 32, 32 आएगा कहीं, 6 12 2, ये किसकी वजह से ठीक है, इन 3 की वजह से। ये 3 किसकी वजह से ठीक है, 4 की वजह से। 2 2 4, तो जी आपका 5वां गलत है। 404 आपका क्या है, गलत है। समझ में आया। इसी ट्रिक की वजह से आप कितनी भी रॉन्ग नंबर सीरीज सोल्व कर देना गाइस, एक भी सिंगल रॉन्ग नंबर आपकी कभी गलत नहीं होगी एग्ज़ाम में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई क्वेरी है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख देना इसके रिगार्डिंग। और किसी सब्जेक्ट में अगर आपको किसी दिक्कत है या कोई टॉपिक आपके समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगली वीडियो उसके ऊपर जल्दी भी ट्रिक के साथ बनाऊंगा। ठीक है गाइस, अच्छी लगी हो तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।